ओम क्रीं काल्यै नमः। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एन के बेरा आप लोग के सामने में इस वर्ष महालया के बारे में, महालया कब है, महालया में क्या करना चाहिए और महालया क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं। इस वर्ष 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को स्नान दान सहित सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध एवं पितृ विसर्जन का महान पर्व महालया के रूप में संपन्न होगा। इस वर्ष महालया के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 12:40 तक रहेगा। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र, ब्रह्मयोग, चंद्रमा, केतु, सूर्य, बुध कन्या राशि में होने के कारण इस दिन महान दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध तथा महालया पर्व के दिन सर्वोत्तम है। जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तथा किसी कारणवश तिथि विशेष पर श्राद्ध न कर पाने के कारण सभी पितरों का श्राद्ध आज कर दिया जाता है। अर्थात महालया के दिन में अज्ञात व जिनकी मृत्यु तिथि का पता नहीं हो तो उसका श्राद्ध किया जाता है। पितरों को महाविष्णु के रूप में मान्य करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराकर एवं वस्त्रादि से उनका सम्मान करने से परिवार में सुख शांति एवं वंश वृद्धि होती है। महालया जो पितृपक्ष की अंतिम दिन, जो लोग पितृपक्ष के 14 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं, ये महालया के दिन ही पिंडदान करते हैं। जिन्हें पितृ की तिथि याद नहीं हो, इस तरह अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध तर्पण इसी महालया के दिन में ही किया जाता है। महालय शब्द का अक्षरिक अर्थ है आनंद निकेतन। अति प्राचीन काल से मान्यता है कि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपद से आश्विन कृष्ण पक्ष पंचदशी अर्थात अमावस्या तक प्रेतलोक से पितृपुरुष के आत्मा मर्तलोक अर्थात धरती में आते हैं अपने प्रियजनों के माया में, और महालया के दिन पितृ लोगों का आना संपूर्ण होता है। गरुड़ पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार आयु, पुत्रान, जस, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बलम, श्रियम, पशून, सुखम, धनम, धान्यम प्राप्तुयात् पितृपूजनात्। पितरों की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्हें नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, स्तुति कीजिए, विश्वास कीजिए तो समझिए कि बाधा रहित जीवन का मार्ग ये स्वयं प्रशस्त कर देंगे। अतः अपने पितरों को तिलांजलि के साथ साथ श्रद्धांजलि करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। पितरों के प्रसन्नता से गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पुत्रादि, जस, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशुधन, सुख साधन तथा धन धान्यादि की प्राप्ति होती है। आलय इस दिन अर्थात महा आनंदमय हो उठता है। आज महालया जो पितृपक्ष की समाप्ति, देवी पक्ष की शुरुआत मानी जाती है, दुर्गति नाशिनी, 10 प्रहरधारिणी, महाशक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा का आगमन होता है। पूर्वी भारत के सबसे बड़ा त्यौहार श्री श्री दुर्गा पूजा के 7 दिन पहले महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा के आगमन की सूचना है। 1 वर्ष बाद माँ के धरती में आने की सूचना पाकर सभी लोग आनंद, उमंग, उत्साह, खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि माँ के आगमन से सभी अमंगल का विनाश होता है। माँ की कृपा से ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, सौभाग्य, कीर्ति, विद्या, बल, आयु, संतान, आनंद उपभोग, सुलक्षणा पत्नी, सुयोग्य पति, स्वर्ग मोक्षों का प्राप्ति होती है। इसलिए सभी ने मातृ रूपेण, शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, शांति रूपेण आदि मंत्रों से स्तुति करते हैं।
वो सभी प्रार्थना करते हैं, एसो माँ दुर्गा आमार घरे, एसो माँ दुर्गा आमार घरे, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जा श्री स्वयं सुकृतिना भवेनस्म लक्ष्मी पापात्मनाम कृतोधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभर्ष लज्जा त्याम त्याम नताम स्म परिपालय देवी विश्वम। जो पुण्यताओं के घर में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के वहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अंतरकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करते हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। महालया के दिन अर्थात शारदीय नवरात्रा के एक दिन पहले सर्वशक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा के आगमन के लिए माँ की स्तुति करने की निरंतर प्रवहमान परंपरा चल रहा है। परंपरा के अनुसार महालया को जगत जननी दुर्गा की स्तुति अपरिहार्य है। महालया के दिन प्रातः 4 बजे रेडियो एवं दूरदर्शन के चैनलों में माँ दुर्गा के आगमन के सूचना को लेकर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इसमें से सबसे लोकप्रिय रेडियो प्रोग्राम कोलकाता से श्री वीरेंद्र कृष्ण भद्र का महिषासुर मर्दिनी है, जो लगभग 1929 से ही नियमित रूप से महालया को प्रसारित हो रहा है। यह महिषासुर मर्दिनी इतनी लोकप्रिय है कि यह प्रोग्राम सिर्फ बांग्ला में ही नहीं, दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद होकर प्रसारित होता है। इसमें खास बात यह है कि आज जो प्रसारण हमें सुनने को मिलता है, यह 1962 को महालया में रिकॉर्डिंग है, जिसे सुनते ही सभी का अंतर्मन भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से भर जाता है। सभी का मन नई उमंग से सरोवर हो उठता है। लगता है जिसे समस्त प्रकृति और समस्त प्राणी खुशियों से झूमने लगते हैं। माँ आस्ते विश्व आज के ध्यान मग्ना उद्भासित आशा तापित तृषित धराय जागबे प्राणेर नतून भाषा मिन्मयी माँ आविर्भूता असुर विनाशिनी माয়ের আগমনী। माँ के आगमन से सभी अमंगल, दुख, कष्ट, दरिद्रता को मिटाकर सुख संपन्नता देने के लिए माँ का आगमन हो रहा है। आज के दिन सभी लोग परिपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माँ से प्रार्थना करते हैं। विश्वेश्वरितं परिपासी विश्वम विश्वात्मिका धारयसी विश्वम विश्वेश्व वंदया भवती भवंती विश्वास्वा जेतुई भक्ति नम्रा। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनिया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, ये संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। माँ दुर्गा की पूजा उपासना के संबंध में शाक्ततंत्र में कहा गया है कि मानव जीवन समस्या एवं संकटों का सख्त कथा है। तो सांसारिक कष्टों के दलदल में फंसे मनुष्य को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। यह आद्याशक्ति एकमेव एवं अद्वितीय होते हुए भी अपने भक्तों को काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एवं कमला इन 10 महाविद्याओं के रूप में वरदायिनी होती है। और वही जगन्माता अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री इन नवदुर्गाओं के रूप में अवतरित होती है। सत्य, रजस, तमस इन तीनों गुणों के आधार पर महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। एकबाहं जगत्र द्वितीय का ममापरा श्री चंडी में उनके स्वयं के इस वचन के अनुसार ये भक्तजनों के बीच
दुर्गा नाम से जानी जाती है। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।